दोस्तों आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नई औषधि है हमारे पास, एक नई डिवाइस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्पेशली फीमेल्स के लिए आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो आप लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो पाए। अगर हम बात करें कि आज का जो वीडियो का टाइटल है वो हमारा है IUD, मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है, ऐसी डिवाइस जिसको हम डायरेक्ट यूट्रस में इंप्लांट करते हैं उसको बोलते हैं हम IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्लियर? अब तो शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि यूट्रस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेल का तो कोई रोल है नहीं। ये बात आपने समझ ली होगी। अब थोड़ा सा बात करें कि भाई IUD कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अब देखो यहाँ पे दो चीजों को क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पे। एक तो आपका हो गया इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जिसमें आपका आता है कॉपर टी। ठीक है, कॉपर एक मेटल है और टी उसका शेप है, साइज है, इसलिए उसको बोलते हैं हम कॉपर टी, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। क्लियर? दूसरा हमारा क्या होता है, जो दूसरी डिवाइसेस हैं उसमें क्या होता है, हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर बात करें हार्मोनल कंपोजिशंस होती है, लाइक आपका लीवोनॉर्जेस्ट्रिल। लीवोनॉर्जेस्ट्रिल एक आपका हार्मोन्स है, उसका कंपोजिशन होता है। तो दो चीजें पता लग गई, एक तरफ हमारा है कॉपर टी जिसमें मेटल है, कॉपर है, और एक टी शेप का एक स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिक का, उसमें वायर होता है, कॉपर का वायर लिपटा हुआ होता है, उसको बोलते हैं कॉपर टी। दूसरी तरफ हमारा है ऐसी दवाएं, ऐसे कंपोजिशन जिसमें हमारा हार्मोन्स सम्मिलित है, हार्मोन का कंपोजिशन है। आज के वीडियो डिस्कस करेंगे स्पेशली कॉपर टी के बारे में, जो कि हमारा एक डिस्प्ले पे देख रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है। ऐसी फीमेल जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उनके लिए लाभदायक है। जैसा कि आप डिस्प्ले पे क्लियर देख रहे होंगे, टी, जैसे आपने ABCDEFG पढ़ा होगा तो वहां पे टी वर्ड मिला होगा आपको, तो टी के शेप का उसी तरह आपको दिख रहा है यहाँ पे। और जो टी है उस पे कॉपर की वायर, मतलब कॉपर का तार लपेटा हुआ है। हाँ, अब आपके मन में आ रहा होगा भाई कॉपर है ये, तो कॉपर हमारे बॉडी में यूट्रस में क्यों डालेंगे भाई? इसका आंसर है कि जो हमारा कॉपर है, अगर मेडिकल साइंस की बात करें, क्लिनिकल एविडेंस की बात करें, जो कॉपर है उसको बोला गया स्पर्मिसाइडल। स्पर्मिसाइडल का मतलब होता है ऐसे कंपोनेंट, ऐसी दवाइयां जो स्पर्म को किल कर देती हैं। जो मेल से स्पर्म निकल रहा है, सीमेन निकल रहा है, सीमेन के अंदर स्पर्म है, स्पर्म ओवम से इंटरेक्शन करता है, जब फर्टिलाइज होता है उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो जो कॉपर की एक्टिविटी है, कॉपर का रोल है वो क्या है, स्पर्म को किल करना है, स्पर्मिसाइडल। जब स्पर्म कम किल हो जाएगा तो ओवम से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, जो कि फीमेल्स में, तो आपका बेबी नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। आई होप दोस्तों आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कॉपर का वायर क्यों डाला जाता है मेरे शरीर में। क्लियर बात आ गई आपको समझ में? अब थोड़ा सा बात करें भाई कॉपर टी कैसे इम्प्लांट करते हैं बॉडी में। भाई अगर हम बात करें इम्प्लांटेशन की कैसे डालते हैं, तो पूरा काम वो एक्सपर्ट का होता है, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन हो सकते हैं, वो लोग इसको इम्प्लांट करते हैं। आपको घर पे ट्राई नहीं करना है। अनएजुकेटेड, अनक्वालिफाइड पर्सन से भी आपको इम्प्लांट नहीं करवाना है। आपको केवल जो इसके एक्सपर्ट है, फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके सुपरविजन में ही आपको ये इम्प्लांट कराना है। बात अब करें कैसे करते हैं। वजाइना के थ्रू कॉपर टी जो आपका डिवाइस है उसको डाल देते हैं और यूट्रस में रिटेन कर जाता है। क्लियर? आप वीडियो पे देख भी रहे हैं, और ये मुश्किल से जो आपका प्रोसीजर है वो 1 से 2 मिनट लगते हैं। अगर जो आपका एक्सपर्ट इम्प्लांट करने वाला पर्सन बहुत अच्छा है, क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है, तो उसको मिनिमम 1 से 2 मिनट में आप वो परफॉर्म कर देता है। कोई पेन नहीं होता है, हल्का सा थोड़ा सा फीलिंग होती है, महसूस होता है, और कोई भी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे कोई बहुत हॉस्पिटलाइज्ड या फिर सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डायरेक्टली हम इसको इम्प्लांट कर देते हैं वजाइना के थ्रू और यूट्रस तक पहुंच जाता है भैया आराम से वो। क्लियर? आपको ये भी समझ में आ गया, कॉपर टी के बारे में समझ में आ गया। अब बात करें भाई इसको इम्प्लांट करते क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में, ऐसी लेडी जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए या फिर उनको अपने बेबी के इस बीच में स्पेस चाहिए कि उनका पहला बेबी हो चुका है, अब उनको सेकेंड बेबी के बीच में इंटरवल चाहिए, स्पेस चाहिए, या फिर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, मतलब प्रोटेक्शन कंडोम का यूज नहीं किया है, उस केस में आप कॉपर टी का यूज कर सकते हो। क्लियर? अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात करेंगे भाई कॉपर टी का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब अगर आपने कॉपर टी को इम्प्लांट कर लिया है
अपने अंदर डलवा लिया है कॉपर टी को, तो कितने दिन तक काम करेगी। ये उसकी वैलिडिटी पे डिपेंड करता है कि कोई कॉपर टी आपका 3 इयर्स तक चलता है, कोई 7 इयर्स तक चलता है, 5 इयर्स तक चलता है, 10 इयर्स तक भी चल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके फिजिशियन गायनेकोलॉजिस्ट पे, आपने कौन सी कॉपर टी को यूज किया है, अप्लाई किया है। अप टू 10 इयर्स तक हो सकता है ये। क्लियर, मतलब जब भी आपने कॉपर टी को इम्प्लांट करा लिया है, अपने बॉडी में इम्प्लांट करा लिया है, तो 10 साल तक कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, इस बात का मतलब इतना सा है। अब बात करें भाई, किन लोगों को कॉपर टी नहीं लेनी चाहिए, इम्प्लांट नहीं करानी चाहिए, अपने बॉडी में इम्प्लांट नहीं कराना चाहिए। देखो, ऐसे लोग जिनको ओरी में इन्फ्लेमेशन रहता है, स्वेलिंग रहती है, एक्स्ट्रा पेन रहता है, यूट्रस में दिक्कत रहती है, कोई इन्फेक्शन है, पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम का केस है, या फिर आपको पेल्विक इन्फ्लेमेशन है, तो इस केस में आपको इम्प्लांट नहीं कराना है। आपका गायनेकोलॉजिस्ट, आपका फिजिशियन भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा। इस केस में आपको इसका यूज नहीं करना है। क्लियर, आगे बात समझ में। अब बात करें भाई, इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। हाँ भाई, अब थोड़ा सा आपको मन में ये लग रहा होगा कि भाई एक डिवाइस है, वो वजाइना के थ्रू हमारे बॉडी में गई, यूट्रस तक गई, कहीं ना कहीं कॉपर है, तो थोड़ा सा इसमें हम आपका जो डाउट है वो क्लियर करना चाहेंगे। इसके बहुत सीवियर साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा सा जो प्राइमरी स्टेज है, शुरुआत के महीने में आपको जो पीरियड्स होते हैं वो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है वहां पे, और एक्सेसिव पेन हो सकता है। हाँ, एक चीज और है, अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियरिटी में पेन हो रहा है तो आपको निकलवाना भी पड़ सकता है, रिमूवल भी कराना पड़ सकता है। लेकिन बहुत केसेस ऐसे देखे गए हैं कि शुरुआत में थोड़ा सा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, पेन हो जाता है, लेकिन उसको हम पेन किलर से कंट्रोल करते हैं। ये क्लिनिकल केस है, क्लिनिकल एक्सपर्ट उसको डील करते हैं। ठीक है, तो वो उस केस में थोड़ा सा साइड इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है। इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा सा हम बताएं, क्या अगर आपने इम्प्लांट करा लिया है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, जब भी आपका कोई फिजिशियन एक्सपर्ट आपके इम्प्लांट करेगा तो उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड भी वो लोग कर लेते हैं, सोनोग्राफी कर लेते हैं, जिससे उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाए कि वो यूट्रस तक गई है। ऐसा तो नहीं कहीं दूसरे ऑर्गन में मतलब इंटरेक्ट कर गई हो, तो मतलब जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद आपसे बोलते हैं आप घर जाइए, किसी भी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। या फिर आपको 2-3 दिन बाद और विजिट करा लेते हैं, उससे भी पता लग जाता है किसी भी तरह कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहे हैं, इसकी कोई लोकेशन तो डिसलोकेट नहीं हो रही है, ऐसे वो बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। आफ्टर 2 और 3 मंथ बाद आपको एक विजिट करना होता है, जिससे क्लियर हो जाए कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहे, लाइक आपको हैवी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, वाइट डिस्चार्ज तो नहीं आना चालू हो गया, या फिर आपका पेन बहुत ज्यादा सीवियर नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कोई दिक्कतें आ रही तो आप तुरंत से तुरंत अपने फिजिशियंस के पास जाएं, विजिट करें और उनको बताएं कि ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो एक क्लिनिकल केस है, वो लोग अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं, या फिर वो कोई पेन किलर आपको दे देंगे, जिससे जो आपके कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं कॉपर टी की वजह से वो रिजॉल्व हो जाए, जल्दी से जल्दी आपको राहत मिल जाए। अब थोड़ा सा बात करें भाई, इसमें मिथ बहुत सारे। एक पहला मिथ ये है, भ्रम है लोगों के मन में कि कॉपर टी क्या यूट्रस के अलावा पेट में भी आ सकती है, ब्रेन तक पहुंच सकती है, फिर किसी ऑर्गन तक पहुंच सकती है। तो ये आंसर है इसका कि उसकी जो लोकेशन है वो यूट्रस ही है। मैंने आपको बताया, जब भी कोई फिजिशियन इसको इम्प्लांट करता है, उसकी लोकेशन वो सोनोग्राफी या फिर कोई इमेजिंग टेक्निक से देख लेते हैं कि उसकी इमेज वहां पे लोकेशन क्या यूट्रस में है, ओरी में है, फैलोपियन ट्यूब में है, कहीं भी है, वो लोग एग्जैक्ट पता कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि यूट्रस से आपकी डिवाइस डायरेक्ट ब्रेन में पहुंच जाए, आपके स्टमक में पहुंच जाए, इंटेस्टाइन में पहुंच जाए। ये इम्पॉसिबल है, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है तो अपने आप फिजिशियन से बताइए, अपने डॉक्टर से बताइए, वो लोग तुरंत उसको रिजॉल्व करेंगे। क्लिनिकल डिसीजन होता है, वो अपने हिसाब से इसको डील करेंगे। दोस्तों, आपको बताएं, जो कॉपर टी बहुत ही इफेक्टिव है, सेफ है, लॉन्ग एक्टिंग है, आपको रेगुलर की तरह दवाइयां नहीं खानी पड़ती हैं, बहुत इसके साइड इफेक्ट भी बहुत लीस्ट है, बहुत कम है। तो बहुत ही अच्छी डिवाइस है जो कि आप रेगुलर वे में यूज कर सकते हो। एक बार आपने इम्प्लांट कर लिया है तो बहुत लंबे टाइम तक आपको सस्टेन रिलीज देता रहेगा, एक्शन देता रहेगा, और अप टू 10 ईयर्स तक आपको प्रेगनेंसी का खतरा भी नहीं होता है। जब भी आपको लगे कि हमें प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो आप उसको तुरंत रिमूव कराइए और आपकी प्रेगनेंसी एज यूजुअल हो जाएगी। उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इनफर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने इम्प्लांट कर लिया तो कभी फ्यूचर में आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, ऐसा इस केस में बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा बात करें कि भाई मार्केट में कौन कौन सा आते हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, ये सब मार्केट के प्रोडक्ट है और इनका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। 300 से लेके 500 600 तक आपको मिल जाएगा, वेरी कर सकता है ब्रांड टू ब्रांड। आपके जो ड्रग है, मेडिसिन है, वो ब्रांड टू ब्रांड वेरी कर सकती है प्राइस में। 300 250 150 500 600 के बीच में आपको हो जाता है। अगर कोई भी मेडिसिन है, अगर 500 की मिल रही है और 10 साल तक लगातार एक्शन दे रही है
तो आई थिंक बहुत अच्छी है, सस्ती भी है आपके लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। हम ट्राई करेंगे आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिले, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और जितने भी क्लिनिकल एविडेंस है, क्लिनिकल दिक्कत है, क्लिनिकल सिचुएशंस है, उनको ध्यान में रखते हुए और अच्छे से आपको हम बता पाएं चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।